अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार क्रीमी भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। यूजुअली हर घर की अपनी रेसिपी होती है, तो ये मेरी थोड़ी स्पेशल रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े की बनती है, तो चलें जी चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे भिंडी ले ली है 1 किलो और इसको मैंने नॉर्मल स्लाइसेस में इस तरह से कट कर लिया है। आपने बहुत बारीक कट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने रॉ मैंगो का पेस्ट ले लिया है, यानी कच्चे आम जो होते हैं उसका मैंने पेस्ट बना लिया था थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बहुत ख़ास टिप देने वाली हूँ कि भिंडी को हम किस तरह से जो है वो इसकी लेस को ख़त्म कर सकते हैं और उसमें बहुत मज़े की खटास होती है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है 1.5 कप। आप बाद में रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि भिंडी को ज़्यादा ऑयल में फ्राई किया जाता है। तो उसके बाद ये मैंने पेस्ट डाल दिया जो कि मैंने कच्चे आम का पेस्ट बनाया था 2 टेबल स्पून। अब यहाँ पे गौर से आपने बात सुननी है कि इससे क्या होता है कि आपकी भिंडी जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर से चटपटी हो जाती है और उसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अभी जिस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ आपको फ़ील हो रहा होगा कि भिंडी में बहुत ज़्यादा लेस है, ये कैसे ख़त्म होगी। आपने 2 से 3 मिनट चम्मच चलाना है, उसके बाद इसको फ्राई होने देना है। तो जब ये फ्राई होगी आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होते होते इसकी लेस प्रॉपर्ली ख़त्म हो जाएगी। और कब भिंडी को निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी और किस टाइम पे इसकी प्रॉपर्ली लेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये दिखने में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें काफ़ी सारी लेस है। तो ये देखें बहुत हद तक कम हो चुकी है। इसको बस मैंने हल्का सा और फ्राई करना है ताकि भिंडी का कलर भी चेंज ना हो और ये इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो अब जो है ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और आपको जब फील हो कि इसके ऊपर झाग आ रही है तो समझें ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। इससे ज़्यादा अगर हम इसको कुक करेंगे भिंडी का कलर भी चेंज हो जाएगा और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा जी, भिंडी मैंने निकाली थी और उसी ऑयल में मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज डाल लिए थे और हमने इसको इतना फ्राई करना है कि बस इसका हल्का सा जो है ना वो कलर चेंज हो जाए। हमने इसको ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखें हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया। अब जो है वो मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम स्पाइसेस डालेंगे। बहुत मज़े की ये भिंडी बनती है, बिल्कुल भी फील नहीं होता कि भिंडी में क्रीम डाली है तो कैसा टेस्ट आएगा। तो वो एक सोचने की बात है, लेकिन आप ये रेसिपी अगर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे 3 टमाटर ले लिए हैं, बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे ताकि इसकी अच्छी तरीके से ग्रेवी बन सके। तो टमाटर भी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब कुछ इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी यहाँ पे मैंने ली है 1 टीस्पून। आप मिर्च अपने मुनासिब तरीके से डाल सकते हैं जितना आपको कम ज़्यादा करना है, और नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है और चिकन को मैं डालूँगी। ये मैंने तकरीबन लिया है आधा किलो के करीब, 1 किलो भिंडी थी और आधा किलो चिकन था। इसको हमने अच्छे तरीके से बस मिक्स करना है और इसमें मैंने पानी डाल दिया है आधा कप के करीब और इसको मैं कवर कर दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये जो आपको मसाला नज़र आ रहा है, टमाटर नज़र आ रहे हैं, ये भी अच्छे तरीके से इसमें घुल जाएंगे, बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तो फिर से मैंने इसको चेक किया था 10 मिनट बाद, क्योंकि पानी इसमें अगर ड्राई हो जाए तो आप थोड़ा सा पानी और डाल दीजिएगा, लेकिन चिकन ने काफ़ी सारा पानी छोड़ा था इसलिए पानी ऐड करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया 10 मिनट मज़ीद। चिकन हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, तकरीबन इसको 25 मिनट लगे थे। तो ये देखें ग्रेवी कितने अच्छे तरीके से जो है वो इसमें मिक्स हो चुकी है और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा टमाटर प्याज किधर गए। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 5 टेबल स्पून क्रीम के, जो कि बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और उसमें एंड में जो स्पाइसेस मैं और मज़ीद डालूँगी उससे इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे। क्रीम के साथ चिकन को 5 से 10 मिनट के लिए आपने अच्छे तरीके से भूनना है और जब आपको लगे कि साइडों पे ऑयल रिलीज़ हो रहा है तो आपने इसके अंदर भिंडी ऐड कर देनी है। फ्राई हुई भिंडी है, बिल्कुल भी इसमें लेस नहीं है। जो मैंने भिंडी को फ्राई करने का आपको तरीका बताया है वही आप कीजिएगा। अच्छा जी, अगर आप मैंगो का मौसम ख़त्म हो जाता है तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं अब इस पर स्पाइसेस डाल रही हूँ। गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें मैंने एंड में जो डाली है खुश्क मेथी यानी कसूरी मेथी 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि भिंडी में क्रीम डाली है हमने या कुछ भी इस तरह का फ्लेवर। ग्रेवी इतनी मज़े की थी, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब जो है वो मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ फ्लेम बंद करके, ताकि भिंडी में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये देखें ऑयल इसका रिलीज़ हो चुका है और जब आपको सर्व करना है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो इसको मैं निकालती हूँ और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
बहुत मज़े की इसकी ग्रेवी थी। मैंने रोटी के साथ तो खैर बाद में खाया था, लेकिन मैंने इसको स्पून के साथ खाया था। बहुत मज़े का चिकन, इतना क्रीमी था और भिंडी भी इतनी क्रीमी थी, लेस वाला कोई सीन ही नहीं था भिंडी में, बहुत ज़बरदस्त बने थे। तो ये देखें इसके फाइनल लुक, और ये बस मैं डाले जा रही हूँ और लिटरली मेरे मुंह में पानी आ रहा है, यम्मी। तो इसके ऊपर क्रीम आपने किसी चीज़ से, पाइपिंग बैग या स्पून से, किसी भी चीज़ से आप इसके ऊपर क्रीम डालें और इसी तरह से सर्व करें। इंशाल्लाह बहुत सारी तारीफ़ें समेटेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इसको मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ। ये देखें चिकन कितना अच्छा टेंडर हुआ है और चिकन का टेस्ट बहुत क्रीमी था। मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, शदीद वाला, क्योंकि मैं वीडियो बाद में एडिट कर रही हूँ। तो खैर बहुत मज़े की बनी थी, आप लोगों ने ट्राई करनी है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।